चलो देखो नेक्स्ट 12वां। 12वां क्या आ जाएगा? के का मान के लिए, के मान के लिए। अब देखो डायरेक्ट हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना, वही प्रश्न आ गया जो अगली बार आ रहा था। आपको बोले थे कि प्रश्न पक्का है, एक आएगा, यही वाला आता है, बार बार आता है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? अब बताओ, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है या असंगत है, कब होता था? हाँ, जब रेखाएं क्या हों, कंडीशन कल बार बार लिख रहे थे। अब आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ हमको नहीं पता। प्रश्न में कहा है कोई हल नहीं है। क्या कहा है? कोई हल नहीं। अच्छा बताओ, आप अगर अपना दिमाग लगाओगे तब भी कर जाओगे। कब कोई हल नहीं होगा? जब रेखाएं क्या होंगी? समांतर, कहीं मिलेंगी ही नहीं। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो उनमें दोस्ती भी नहीं होगी, तो रेखाएं क्या होंगी? हाँ, समांतर, समांतर के साथ साथ असंगत। क्या होंगी? असंगत। ये तीनों कंडीशन आपको बता चुके हैं, असंगत। ठीक है। अच्छा, समांतर रेखाओं का कंडीशन क्या बताए हैं? A1 बटे बराबर B1 बटे नॉट इक्वल टू C1 बटे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब समीकरण दिया है, समीकरण देखो क्या दिया है। अब A1 A2 तो निकाल पाओगे आप, ठीक। यहाँ दिया है 3x प्लस y बराबर 1, आगे दिया है 2k माइनस 1x और प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। ठीक, y से काटो मत। यहाँ बताओ, कंडीशन रखो। यहाँ A1 का वैल्यू यहाँ कितना है? यहाँ A2 का वैल्यू 2k बराबर B1 का मान यहाँ कितना है? 1 है। कितना है? B2 का मान कितना है? और C1 का मान यहाँ क्या है? और C2 का मान क्या है? हमको ये बराबर लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन जब कोई हल नहीं तो ये बराबर। अब ये दोनों क्या हैं आपस में? हल कर दो। 3 का गुणा करो k में, 3k और 3 एक क्या बराबर 2k माइनस 1। 3k में से 2k जाएगा, k आएगा, और यहाँ माइनस 1 है, ये माइनस 3 उस तरफ जाएगा, प्लस 3। तो देखो 3 में से 1 घटाएंगे। ये बार बार प्रश्न पूछता है, बार बार, लेकिन कंडीशन पता रहेगा तभी कर पाओगे। समझ गए? आप याद करो। नहीं समझ में आया क्या? बोलो, उतार लो। तो यही देख लो लास्ट ना, ये 12 13 दोनों पे स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों पे आप स्टार लगा लो। अलग कॉपी में लिख लेना, तो उसे गधा तो इनके अलग ही लिखे पड़े, और ना ही तो एकदम सिंपल बा। कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल कब होता है? अनेक हल, अनेक बता रहे, ऐसा कोनो बिंदु ना जहाँ अनेक हल। अनेक हल कब होगा? हाँ, जब रेखाएं क्या हों? समपाती, यानी उसी के ऊपर वही चली जाए। और ये क्या होगा? संगत होगा। इतना पढ़ाए के बाद तुझसे कौनी कटघरी की लड़कियां हम तो नहीं समझ पाई। कंडीशन बतावा। A1 अपान बराबर B1 अपान बराबर C1 अपान, तीनों बराबर होगा। इसमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना? 7 ना। और इधर दिया है a माइनस बी एक्स ना, यहीं लिख लो a माइनस बी एक्स। आगे फिर क्या लिखा है? प्लस a प्लस बी वाई। फिर क्या लिखा है? बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अब डायरेक्ट इस वाले का पहला मान बताओ क्या है? 2। यानी यहाँ देखो a1 का मान आएगा 2 बटे
ए माइनस बी। यहाँ b1 बटे b2 यानी 3 बटे ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को रखने। c1 बटे c2, c1 माने कितना 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ समझना है कि कौन सा मान कौन कौन लें कि आसान हो जाए। पहले हम इसको और इसको हल कर लें ना, ए भी मिल जाएगा, फिर हम इसको और इसको हल कर लेंगे, ए भी मिल जाएगा। आपकी इच्छा जाए इसको इसको हल कर लेना, आपका मन, ये दो हल कर लो और ये दो हल कर लो, नहीं तो ये दो हल करो इसको इसको हल कर लो, आपकी इच्छा जाए जिसको कर लो, इसको इसको करोगे तब भी आएगा ना। हम पहले इसको और इसको लिखते हैं। देखो क्या क्या दिया है, 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी। फिर ये गुणा करो, यहाँ 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। देखो अब दिक्कत ये हो गया कि ए बी में रिलेशन आ गया, डायरेक्ट ए और बी में आया। अनुपात आप अभी पढ़े नहीं हो ना, अगर ए बी में रिलेशन आया अनुपात से हम तुरंत हल कर देंगे, लेकिन अनुपात आपको पता नहीं है तो आप करो क्या, पहले वाले को भी तीसरे के साथ गुणा कर दो और दूसरे वाले को भी किसके साथ, तीसरे के साथ। अचर पद मिल जाएगा आपको ना। देखो ये वाला इसका भी इसके साथ कर दो और इसका भी इसी के साथ कर लो। चलो करो, देखो क्या क्या दिया है, 2 बटे ए माइनस बी बराबर 7 बटे 3a माइनस बी प्लस बी माइनस 2। गुणा करो, 2 तिहाई 6a 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b ना। b को लाओ इधर और अचर को ले जाओ उधर, तो यहाँ आएगा 6a में से 7a जाएगा माइनस a और 2b और 7 2 प्लस 9b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस है, जब इस तरफ आएगा प्लस, ये प्लस था जब इस तरफ आया माइनस, 4 माइनस है जाएगा उस तरफ प्लस 4। समीकरण नंबर मान लो कितना। अब यहाँ देखो 3 बटे ए प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। तिरिया गुणा करो, 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। इन दोनों को ले आओ इधर, 9 में से 7 जाएगा 2a, 3 में से 7 घटाएंगे माइनस 4b बराबर 6। ये समीकरण नंबर क्या हो गया। अब यहाँ देखो इन दोनों को कटाना है, क्या करना है, यानी इन दोनों में या तो b को बराबर कर लो या तो a को। a और b दो लोग हैं, 9 का हाँ पुट करके नहीं निकालो, यहाँ 2 है, a है, यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस में 2a और 2 दूना कितने गुणा कर रहे हैं 2, 2 9 18 और 4 दूना 8। ये ठीक है, यहाँ रख दो, क्या आया माइनस 2 आया और फिर 18b आया और फिर 8 आया। घटाना नहीं है, डायरेक्ट जोड़ो, कटा 18 में 4 जाएगा 14 और इधर 8 6 14, 14 से 14 कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, b का मान आ गया 1। यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, जब आपकी इच्छा, यहीं रख दे रहे हैं। कितना है यहाँ 2a माइनस 2a है, अच्छा प्लस 2a है, 2a माइनस 4b बराबर 6। a का वैल्यू नहीं निकालना है, b का वैल्यू आपको पता चल गया 1 बराबर 6, माइनस 4 है जब उस तरफ जाएगा तो 2a बराबर 6 और 4 10, तो a बराबर 5। a बराबर कितना आ जाएगा 5। ये तो डायरेक्ट तरीका था पहले और तीसरे को, दूसरे और तीसरे को लेकर के। अगर मान लो आप अनुपात में निकालते, जैसे अभी a और b में समीकरण आ रहा था, तब तुरंत आ जाता, लेकिन अनुपात आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। अनुपात आप पढ़े नहीं, अनुपात का मतलब समझ रहे हो, तुरंत आएगा, बिल्कुल तुरंत सटीक, लेकिन सोचना पड़ेगा वहाँ। ऐसे यहाँ देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं ना, थोड़ा समझने का प्रयास कर। हाँ बराबर का निशान है ना, अच्छा यहाँ 2 का गुणा क्यों किए, अगला चैप्टर में समझ में आ जाए तो हैं। अब मत समझे, बस बी वाले में अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 विधियां हैं किसी समीकरण को हल करने का। हाँ, या तो आप जाए देखो बराबर, या तो a को कर लो या तो b को। यहाँ देखो कितना a है 4b, यहाँ देखो या तो b को बराबर करो, यहाँ 4b है और यहाँ 9b है। 9 और 4 को बराबर करने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ 4 का गुणा करेंगे 4 9 और यहाँ 9 का गुणा करेंगे 9 चौके
बताओ 9 को गुणा करब आसान बा कि दू, यहाँ देखा कई ये बा दुइये, यहाँ धरे दुइये गुणा कर दे दुइये हो जाए, माने एक मान बराबर करना है, चाहे ए को बराबर कर लो चाहे बी को। बीच वाले में 2 करे तो बराबर नहीं के। हां यार हाँ भाई कुछ कहले तो का कहत हम कुछ नहीं समझ पाई। अब वहाँ आगे बताओ भी बहुत मिले। अब जो मैं सब जगह चेंज रहा होता तो